समाजवादी पार्टी के भीतर मुरादाबाद की सियासत अब खुलकर सामने आ रही है। बता दें कि कांट से सपा विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि यह इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब मुरादाबाद देहात में आयोजित पीडीए सम्मेलन में सांसद रुचि वीरा को आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ गया, समर्थकों में बयानबाजी हुई और मामला सीधे लखनऊ तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को अलग अलग बुलाकर बातचीत की थी। इसके बाद कमाल अख्तर ने, आपको बता दें कि मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया। कमाल अख्तर ने खुद कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन किया है। यदि पार्टी विधायक पद छोड़ने को भी कहेगी तो वह उसके लिए भी तैयार है। दूसरी ओर सांसद रुचि वीरा ने यह कहा कि उन्होंने अपनी बात पार्टी नेतृत्व के सामने रखी थी और आगे का फैसला पूरी तरीके से नेतृत्व का होगा। अब इस फैसले से कई राजनीतिक सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या एक सांसद की शिकायत के बाद पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम चेहरे को संगठनात्मक पद से हटाया गया? क्या ये केवल, आपको बता दें कि अनुशासनात्मक कार्रवाई थी या फिर पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी को नियंत्रित करने की कोशिश? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि वाकई में अब समाजवादी पार्टी में इस तरीके की चीजें भी होने लगी है। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, वो आपको सुनवाएंगे। ना तो कोई घमासान मचा हुआ है, ना ही कोई समाजवादी पार्टी पे संकट का टाइम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी वजहों से दिया है या अखिलेश जी ने उनसे कहा होगा तो उसका आदेश का पालन किया उन्होंने। अरे इस्तीफा नहीं भाई, ये राष्ट्रीय जी का निर्देश है। राष्ट्रीय, देखिए, विधानमंडल दल हो, संगठन हो, पार्टी हो, उसके अंदर अंदर जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी जाती है। कोई पद परमानेंट नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अब आगे इस पद पे हम लोगों को काम नहीं करना है, किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी वो पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा। देखिए, बेहतर तो ये हो कि उन्हीं से इस बात का जवाब मांगा जाए जो आयोजक थे या जो लोग वहाँ मौजूद थे। मैं तो यहीं शहर में थी। कल पूरा दिन जो मेरी मतलब मुरादाबाद शहर के या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हज पे गए थे और जिनकी अभी हज से वापसी हुई है, मैं उनसे मुलाकात करने, उन्हें मुबारकबाद देने, उनसे दुआओं की दरखास्त करने गई थी। और पिछले 2-4 दिनों में जो दुखद घटनाएं हुई हैं वहां गई थी। तो मैं तो पूरा दिन बिजनौर में थी। मुझे इस बारे में किसी ने भी कोई इत्तला नहीं दी। आज अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर, बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया। रुचि वीरा के दबाव में, जो दल के मुस्लिम नेताओं को अपमानित करती है, उनके साथ न्याय नहीं करती है और उनको बोलने नहीं देती जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है, या वो अपनी विधायकी बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की गुलामी करते हैं और उनकी बात मानते हैं कि जब मुसलमानों पे अत्याचार हो तो आप खामोश रहो वरना विधायकी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जहां पर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो साफ तौर पर आने लगी हैं। कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक का जो पद है वो यहां पर छोड़ दिया है और ये कहा गया है कि आदेश का पालन जो है वो साफ तौर पर किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि एक सांसद ने शिकायत की तो उसके बाद रिजाइन करने तक के लिए कह दिया गया। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में अब मुसलमानों का जो कद है वो बिल्कुल शून्य के बराबर हो गया है? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है ये वाकई में चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अविरल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद राय हैं, सपा प्रवक्ता। आनंद जी, आपका भी स्वागत है। और अधिवक्ता सहर नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सहर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत आनंद जी मैं आप ही के साथ आज करना चाहूंगा। ऐसा क्या हो गया कि एक सांसद ने शिकायत करी और मुख्य सचेतक को अपना पद छोड़ना पड़ गया? अब समाजवादी पार्टी में इस तरीके की चीजें भी होने लगी हैं क्या? एक शिकायत के आधार पर निमंत्रण ना मिलना, उसके बाद पद तक ले लिया गया और यह भी कह दिया गया है उनकी तरफ से कि अगर विधायक पद चाहेंगे तो वो भी छोड़ दूंगा। बैठे लोग, सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे नेता, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप कहे कि कमाल अख्तर साहब ने खुद ही स्वीकार किया है कि हमसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा
और देखिए पद कोई क्या नाम है, जीवन पद तो नहीं होता है। अगर पद पे कोई है तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। हम कह आज योगी जी मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने कसम खा लिया कि तो ऐसे ये तो पद छोड़ना और पद से हटाने में फर्क होता है ना आनंद जी, एक छोड़ना और एक खुद हटा देना आदेश के तहत फर्क होता है चीजों में। उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ और बेहतर सोच रहे हैं, कुछ राजनीतिक स्टंट होगा, उसके लिए आप लोग क्यों घबराए हुए हैं? कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। रुचि बीरा जी भी स्वीकार कर रही हैं कि कोई हमारे उनके बीच में अनबन नहीं है। मुरादाबाद की जनता, अरे अनबन नहीं थी, लेकिन शिकायत करने के लिए वहां तक पहुंच गई थी। अरे तो आपको कैसे पता कमरे की बात की शिकायत करने गई थी? कैसे आपको पता? किसने आपको बताया? कौन से सूत्र ने बताया? नहीं, जानकारी तो यही आई है ना। चला के आप लोग हमारे पार्टी के नेताओं को गुमराह मत करिए। नहीं, गुमराह हम क्या गुमराह करेंगे? अब चीजें आपकी पार्टी से निकलकर सामने आती है, जब भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कमाल अख्तर साहब ने जवाब नहीं दिया होता तो आप इस पर डिबेट कर सकते थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, हमको नेता कहने पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, यू जनसभा तो हम बने, फिर हमको हटा कोई और बना, उनको हटा कोई और बना, और आने वाले समय भी कोई और बने। बिल्कुल नहीं, अगर ये रूपरेखा रहती, बिल्कुल आनंद जी, अगर ये रूपरेखा रहती तो बिल्कुल साधारण चीज थी। लेकिन जब शिकायत के बाद दोनों पक्षों को सुना गया अखिलेश यादव के द्वारा, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि उनको पद से हटा दिया गया, एक खुद छोड़ने में, एक किसी और को कुर्सी देने में और एक हटाने में फर्क होता है। मेरा बस यही सवाल था। नहीं, हमें ये बताइए कि आपको किसने कहा कि उनके कमरे की बात आपको पता चल गई? वो तो अब कमरे की बात आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल मैं और भी खास मेहमानों को रुक कर लेता हूं। ठीक है, कमाल अख्तर साहब ने आपसे कहा क्या किसी भी जनता? अरे साफ कह रहे हैं वो तो कि उनके आदेश का पालन किया, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया। परिवार है, मुखिया का पालन होगा। ठीक है, अविरल अब एक सांसद की शिकायत पर यह भी कदम उठेंगे कि पुराने नेता को हटा दिया जाएगा, और साफ तौर पर सपा के जो प्रवक्ता है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई परिवार है, ये तो होता रहता है, हटा दिया तो क्या हो गया। वो तो ये भी नहीं कह रहे हटा दिया, वो ये कह रहे हैं कि आदेश का पालन हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज सामने आ रही है, और इससे ये भी सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में खटास है, एक आपसी नाराजगी है और गुटबाजी सामने आ रही है, और जो पुराने नेता हैं उनका एक तरीके से अपमान भी हो रहा है, और जिस प्रकार से हटा दिया जा रहा है वो भी चुनाव के समय में, एक तरीके से जब चुनावी समय चल रहा है उस दौर में इस प्रकार का फैसला लिया जाना एक चिंताजनक विषय है। और मुरादाबाद क्षेत्र की अगर बात कर जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अहम क्षेत्र मुरादाबाद का माना जाता है, और उस क्षेत्र में तमाम सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, और ठीक ठाक तरीके से एक डिसाइसिव रहती है, वो डिसीजन लेने में उसकी अहम भूमिका रहती है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, एक और भारतीय जनता पार्टी है जो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसमें अभी धरातल पे जो देखने को मिल रहा है, जो पुराने नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, जो पहले से लगातार चले आ रहे हैं, जो एक तरीके से वफादार हैं नेतृत्व के प्रति भी, अखिलेश जी को मैं समझता हूं पहले से मानते आ रहे हैं, वो समझते इस चीज को आ रहे हैं कि अखिलेश जी उनके नेता हैं। और एक शिकायत के बाद, मात्र एक शिकायत के आधार पर, मात्र एक शिकायत के कारण से उन्हें हटा दिया जाना, क्योंकि ये तो उनके द्वारा ये कहा नहीं गया कि भाई मैंने स्वच्छता छोड़ दिया, तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका आदेश है और आदेश का पालन हुआ है। अब यदि आदेश आया है तो आदेश ऐसे नहीं आया, आदेश शिकायत पे आया है। अब शिकायत रुचिरा जी वहां की सांसद हैं, वो भी सम्मानित नेता, उनके द्वारा शिकायत की गई। अब केवल एक शिकायत के आधार पे जो पुराने नेता है उन्हें हटा दिया जाना, ये चिंताजनक विषय है। दूसरी चीज इसमें गुटबाजी का फैक्टर है। तीसरी चीज इसमें ये स्पष्ट नजर आ रहा है, अलग अलग दो फाड़ हो चुके हैं, और ये स्पष्ट है एक हिंदू कम्युनिटी अलग चल रही है, उसमें मुस्लिम खेमेबाजी अलग चल रही है, ये चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है। ठीक है सर नकवी, क्योंकि सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे मेरा ये कि इससे पहले तो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की लगातार काफी पूछ हुआ करती थी, और आप लोग भी काफी बड़े समर्थक उनके रहे हैं, और शायद अब है भी। लेकिन जब से अखिलेश यादव भंडारे में जाने लग गए, उसके बाद से अब देखने को लगातार मिल रहा है कि यहां पर भी पार्टी में जो नेता है मुस्लिम वर्ग के, उनको इस तरीके से दरकिनार कर दिया जा रहा है। एक मामूली शिकायत ही तो हुई थी, आमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात हो गई तो उसका समाधान हो सकता था, लेकिन पुराने नेता को इस तरीके से पार्टी से निकाल देना, माफ कीजिए पद से हटा देना, किस तरीके से आप देख रही हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी समाजवादी पार्टी की राजनीति की नहीं है, इवन राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी पार्टी से। और रही बात है समाजवादी पार्टी की,
तो समाजवादी पार्टी में अगर मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, तो उनको इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए। कोई भी बड़े पद पर, मुखिया के पद पर जब बैठता है इंसान, तो वो सेंसिटिव होना चाहिए, उसको अपने पद के लिए इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उस विवाद को वहीं पे सुलझा देना चाहिए। किसी को हटा देना, इग्नोर कर देना, ये इंसान के आत्मसम्मान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, तभी एक पदाधिकारी ने इस्तीफा दिया है, और वो मुस्लिम है खास करके, तो उनके वोट बैंक को भी चोट पहुंचेगी। आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में इनके एक बड़े वोट बैंक इनसे खिसक भी सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी करीब है, और इस चुनाव के नजदीक ऐसी हरकतें अगर समाजवादी पार्टी करती है तो इनका बड़ा वोट बैंक इनसे अलग भी हो सकता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के बीच की, तो वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें मुसलमानों को बीजेपी एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी। इवन आप कितना भी अच्छा इंसान भगवान लाके खड़ा कर देंगे, नहीं तो बीजेपी योजना जो चला रही है उसका लाभ तो मुसलमान ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर लाभ थोड़ा दिया जाता उनको। नहीं, लाभ की बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना, चुन चुन के जो निकाला हुआ है, जैसे लगता है कि देश निकाला हो गया, इस तरह चुन चुन के निकाला गया। एक मुख्तार अब्बास नकवी साहब ले दे के एक नाम के मुसलमान पड़े हुए थे, उनको भी लात मार के निकाल दिए गए, मुझे लगता है बेइज्जत करके निकाल दिए। वो बाहर अंदर की बात और भी नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। और भी नेता हैं, लेकिन उस पार्टी की बातें सामने नहीं आई कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब को पद से क्यों हटाया गया, वहां से बात सामने नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के अंदर से ये बात सामने खुल के आ गई कि हाँ, किस वजह से निकाल दिया गया, उनसे विवाद हुआ, विवाद की वजह से निकाल दिया गया। मैं फिर ये कहूंगी कि बहुत बड़े इंसान को, वो किसी भी बड़ी पोस्ट पे अगर बैठा तो उसे बहुत समझदारी से फैसला करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अपनी जगह है, ये हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन इंसानियत से परे नहीं होनी चाहिए इन चीजों, और निकालना नहीं चाहिए। ठीक है आनंद जी, अब ये हिंदुओं को साधने की कोशिश हो रही है क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 के लिए? पीडीए परिवार है जो सभी को लेके चल रहा, सभी धर्म, सभी जातियों को लेके चल रहा, इसमें किसी को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। कमाल अख्तर साहब ने सफाई दे दिया है कि कोई भी हमारी बात को वो अन्यथा ना ले। उन्होंने जो कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारा कुछ नहीं, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश आया, मैं उसका पालन किया हूँ। कोई और उस पद पे बैठना चाह रहा होगा, चाहे उस लायक होगा, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कितना विद्रोह है, कितना एक दूसरे से लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी। अरे सवाल भाजपा से थोड़ा ना, सवाल आपकी पार्टी का हो रहा है, भाजपा में क्यों पहुंच जाते हैं आप लोग? उसको तो आप नहीं दिखाते हैं प्रद्युम्न भाई। मोदी और अमित शाह एकदम योगी जी को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी पे डटे बैठे हैं, लड़ जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगा आपको? सामने आने, सुनिए, सामने आने पे वो हाथ जोड़ के नमस्ते भी नहीं कर रहा है। ये कैसे पता लगा आपको? कितना अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में है, उसको दिखाइए। हमारी पार्टी ठीक है, हमारी पीडीए परिवार सुरक्षित है, और सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं। हमारे नेता, अरे तो सम्मान यहाँ पर दिख तो रहा है। आप बताइए ना आनंद जी, कोई छोटे पद पे तो थे नहीं, मुख्य सचेतक पद को तुरंत उनको रिजाइन करने के लिए बोल दिया गया। अब क्या बात हुई कमरे के अंदर, ये तो वो और अखिलेश जी जाने, लेकिन एक शिकायत के आधार पर एकदम हटा देना, और वो तो हदात होकर ये भी बोल रहे हैं कि अगर विधायक पद की बात करेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है ना। उनके मान सम्मान में जो भी कहेंगे हम लोग तो जान दे देंगे अखिलेश यादव। नहीं, इसको साफ तौर पर यह मान लिया जाए कि अब यह मान लिया जाए कि मुसलमानों का साथ साफ तौर पर समाजवादी पार्टी छोड़ रही है। पूरे पीडीए परिवार के साथ, और कमाल अख्तर साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारी सरकार में, आपको पता है नहीं? वो बड़े पद पे हैं और हमेशा उनका सम्मान होता है। ठीक है, बारे में किसी ने चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अविरल, अब अखिलेश यादव जी उनका खूब सम्मान करते हैं। ठीक है, सम्मान दिख रहा है। तो मनोज पांडे जैसे अरे पद से ही हटा दिया, आप क्या सम्मान, आप सम्मान की बात कर ही कह रहे हैं? नहीं तो बोल तो रही है ना, सैर नकवी बोल तो रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपस में बातचीत हो जाती, समाधान निकल जाता। उन्होंने क्या कहा डिबेट होने के स्टार्ट में, क्या कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति नहीं किया, उन्होंने नहीं किया तो क्या जानेंगे हमारे परिवार के बारे में। हमारा पीडीए परिवार सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि भारतीय जनता पार्टी के कहां अंतरकलह किस से लड़ रही है। चलो ठीक है अविरल, अब इसको साफ तौर पर यही माना जाए कि मुसलमान जो एकमात्र सहारा मानते थे समाजवादी पार्टी को, अब वो भी दरकिनार करने लग गई है और यूज एंड थ्रो की राजनीति हुई है। ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्यों डिवाइड एंड रूल की बात? बिल्कुल यही चीज स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। आप क्यों दूसरे की बात मुंह के बात हमारे मुंह में डालना चाहते हैं? अरे मैंने कहा बोला, तो सैर जी भी तो बोल रही है इस बात को। सैर जी भी तो कह रही कि भाई इतने बड़े पद पे है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं आऊंगा ठीक है आनंद जी, आऊंगा आपके पास, आनंद जी आऊंगा, एक बार सुन लेते हैं हम अविरल।
जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से ये चीज नजर आ रही है। और जहां तक विषय है इस तरीके से हटा दिया जाना, तो जनरली जो हमने देखा है, सभी लोगों ने वही देखा होगा कि 2 बार 3 बार लास्ट वार्निंग्स दी जाती हैं और 2-3 बार वार्निंग्स देने के बाद किसी भी प्रकार का एक्शन लिया जाता है। और एक्शन भी लेना होता है तब भी पहले नोटिस दिया जाता है, जवाब मांगा जाता है, जब जवाब नहीं मिलता या एप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिलता उसके पश्चात एक्शन होता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट ही एक्शन ले दिया गया, तो मैं समझता हूं ये चीज ठीक नहीं है। ये पुराने नेताओं को अपमानित करने की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से ये चीज आती है। और जहां तक विषय है लोकतांत्रिक प्रणाली का, ये लोकतांत्रिक प्रणाली भी पार्टी के अंदर जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, क्योंकि आपस में बैठ के एक विषय को सुलझाने वाली बात होती है। बैठ के विषय को सुलझा लिया जाता है, चीजें सुनी जाती हैं, दोनों पक्षों को बैठाया जाता है, जो मनमुटाव है उसे दूर कर दिया जाता है। क्योंकि भाई अगर अंतोगत्वा रहना एक ही संगठन में है, एक ही पार्टी में है, तो एक दूसरे से वास्ता कभी ना कभी तो पड़ेगा ही, और मनमुटाव वो ना रहे इस चीज की बात की जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया गया। और शायद वो सांसद रुचि वीरा जी हैं वो बैठना भी नहीं चाहेंगी ये साथ में, और नहीं बैठना चाहेंगी इसी आधार पर शिकायत भी उनके द्वारा की गई और शिकायत के आधार पर एक्शन भी लिया गया। बार बार प्रेस बाइट्स भी दी गई। और आपने याद किया होगा रुचि वीरा जी के द्वारा उस दिन भी पीसी के माध्यम से कहा गया था कि मेरे पास, मैं इसी जिले में मौजूद थी और मेरे पास कोई आमंत्रण निमंत्रण कुछ नहीं आया, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। तो उस चीज को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, वो चीज उन्हें खटकी थी और उसी कारण से उन्होंने शिकायत की और शिकायत के आधार पर तत्काल प्रभाव से एक्शन हुआ, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ठीक है सर, अब इसको मान लिया जाए कि साफ तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव कुछ दिन पहले भी भंडारे में नजर आए थे और अब कहीं ना कहीं दरकिनार जो है, छोड़ दे क्या प्रदोल भाई, भंडारा जाना छोड़ दे। पहले कभी जाते नहीं थे ना, अब चले गए तो इसलिए पूछ रहा था मैं। नहीं अरे नहीं, पहले जाते नहीं थे ना, अब जा रहे हैं तो इसलिए पूछ रहा था। पब्लिक को गुमराह करने की भाषा बोल मैं पब्लिक को थोड़ा ना गुमराह कर रहा हूँ, पब्लिक सब समझती है। चंदा चोरों से पूछो ना, ये राम मंदिर जाना कब छोड़ेंगे, कब पैसा चुराना बंद करें, क्या नहीं पूछ रहा है, चोर बैठे हैं सब, तो आप चंदा चोर है। ठीक है, अब नहीं इसी पर जवाब ले लेते हैं। अरे आपने पहले ही सिद्ध कर दिया, जान चल रही है, आपने पहले ही सिद्ध कर दिया। आप दूसरे, आप अपने आप भविष्यवाणी कर देते हैं आप लोग। नहीं, अविरल इस पर जवाब चाहूंगा, अविरल जवाब चाहूंगा इस पर। नहीं देखिए, उस चीज का एसआईटी जांच चल रही है जो शायद आनंद जी के द्वारा उठाया गया। तो आनंद जी को मैं कहना चाहूंगा कि वो एसआईटी के हाथ में है और एसआईटी पूर्ण रूप से निष्पक्षता पूर्वक जांच करेगी और जांच के बाद जो भी सामने आता है, जो कोई अगर लोग सामने आते हैं तो सब पे एक्शन होगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी और किसी रूप में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। और दूसरी चीज जहां तक विषय एक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आदेश का, निर्देश का, तो स्पष्ट निर्देश है, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, हमारा स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट मानना है। तो इससे आगे मैं सोचता हूँ इसमें कोई चीज रह नहीं जाती है। और जो घटनाएं घटित हुई है, अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इसको कह रहे हैं कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए सब लोग जेल जाएंगे, इसमें कुछ नहीं जाता है। एसआईटी जांच कर रही है तो एसआईटी के हाथ में, तो इसीलिए अगर हम पहले फैसला ले लेंगे तो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि ये विषय प्रीजुडिस हो जाएगा और एक तरीके से जजमेंट से पहले खुद जजमेंट दे देना, ये किसी रूप में अच्छा संदेश नहीं जाता। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। नहीं अब आरोप लगाना और सिद्ध करने में फर्क हो जाता है थोड़ा सा आनंद जी। अब ऐसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप सिद्ध हो जाएंगे जब कह सकते हैं ना। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, चलो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट करेगा इस पर न्याय, मैं आऊंगा आपके पास। सर जी, साफ तौर पर आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि एक मुस्लिम चेहरे को इस तरीके से हटा देना एक पद से, संदेश क्या जा रहा है? देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि मुस्लिमों के पास ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे लगता है कि इस वक्त में अगर मुस्लिमों के पास कोई बेटर ऑप्शन होता तो वो उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन इस टाइम समाजवादी एक ठिकाना है, जैसे कहते हैं ना घर है, तो वही वहां पर डटे हुए हैं। और इतनी बेइज्जती के बाद, इतना बेइज्जत करके निकाल दिया गया, उसके बावजूद अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि आपके कहने पर हम एमएलए की पोस्ट भी छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा दुखी है, अंदर से अपमानित महसूस किया, उनका अपमान किया गया है। और रही बात मुसलमान होने की वजह से अगर उनका अपमान किया हो गया तो यह अलग पीड़ा है। मुस्लिम जाए कहाँ भाई, बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैंने आपसे पहले भी कह दिया। मायावती की पार्टी इस टाइम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उससे कोई भी पोस्ट निकल सके, एक भी विधायक निकल सके, मुझे लगता है नहीं निकलेगा, तो वहां जाएगा नहीं कोई भी भाई, टोटल लॉस हो जाएगा वहां पे टिकट लेना। और दूसरी कांग्रेस की बची, तो कांग्रेस की सीटें कहाँ निकलती हैं उत्तर प्रदेश में, आप ये भी जान रहे हैं कि जमीन छूट चुकी है कांग्रेस की, यूपी की। अब बची समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिमों को छोड़ती है तो मुझे लगता है फिर ऑप्शन के तौर पे वही AIM जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वही एक ऑप्शन के तौर पे मुसलमान थोड़ा बहुत इधर जाएगा, सीटें निकलती,
जी जी इधर उधर जाएगा, मुझे यही आंकड़े लग रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से मुस्लिम बड़े लीडर्स को निकालते रहे, जैसे आजम खान साहब की अभी आप स्टोरी देखेंगे तो उनको कितना भी प्रताड़ित किया हो या फिर जस्टिस के जरिए से जो भी रहा हो, बहुत कम समाजवादी पार्टी के लीडरशिप ने उनका सपोर्ट किया है या उनके फेवर में बयानबाजी करी है। तो बड़े लीडर्स अगर इस तरह से कटते रहे या हटते रहे उनसे, तो समाजवादी ये बिल्कुल ये एकदम जाहिर चीज है कि मुसलमान इनसे खसक जाएगा। और ये बात बीजेपी की, बीजेपी अगर आगे बढ़ के मुस्लिमों को अपनाए तो सही, अगर वो अपनाएगी तो मुझे लगता है कि बीजेपी के दामन मुस्लिम थाम सकता है। लेकिन बीजेपी अपनाती नहीं, वो तो पहले से ठुकराने का प्लान बना लेती है, भाई मुसलमान है इनको दूर रखना है, मुझे इनसे दूर रहना, बच के रहना है। तो इस वजह से पार्टी में लेना है वो एक अलग फैसला है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर तो आपको योजनाओं का सब लाभ दे ही रही है सरकार। ये तो है नहीं कि सरकार लाभ नहीं दे रही हो आपको। आप ठीक कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं, जस्टिस बराबर कर रही है सरकार और योजनाओं का लाभ भी बराबर दे रही है। और हमारी बच्चियां भी उतनी सुरक्षित है जितनी आपकी बच्चियां सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं 2027 के लिए आप कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है इन सब चीजों से। आनंद जी, अब तो मुसलमान नाराज हो गया तो फिर क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि नाराजगी वाले कदम तो आप उठा ही रहे हैं। आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। नहीं, हमारे हिंदू भाई चाहे मुस्लिम भाई कोई नाराज नहीं है, किसी जात किसी धर्म कोई लोग नाराज नहीं है। लेकिन आप लोग टीवी बैठ के बस एक दूसरे को डिवाइड एंड रूल जो हिटलर ने किया और जो अंग्रेजों ने आप लोग रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं उस पे। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एकजुट हो गए तो हम 403 सीट पे जीत सकते हैं, घबराए हुए हैं। और हिंदुओं ने भी 2 बार से तो आप निकाल नहीं पा रहे सीटें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदुओं को छोड़ दिया, उनके साथ छल किया। और बहन अभी कह रही थी हमारे, अरे आपके तो बहुत हिमायती थे मुसलमान, अब आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आजम खान साहब के बारे में अभी बहन हमारी कह रही थी, तो आजम खान साहब के बारे में उनकी हैसियत किसी को पता नहीं समाजवादी पार्टी में। उनके कहने पे कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेज दिया गया, उनके कहने पे 10-10 सीट दे दी जाती है, जो उनका मन करता वो करते हैं हमारे दल में। कैसे आप कह सकती हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती? आप उनके व्यक्तिगत बारे में नहीं जानती हैं, पहले उनके बारे में जानिए। 100 में से 80 मुकदमे नहीं, आप न्याय की बात कर रही हैं अभी, तो 100 में से 80 मुकदमे हाईकोर्ट ने कहा फर्जी हैं। ये तानाशाही सरकार मुसलमानों पे कितना अत्याचार किया है, और आप कह रही हमारी एक बराबर देख रहे हैं, एक आंख से देख रहे हैं। इन नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, स्पष्ट करना चाहती हूँ। माफियाओं पे कार्रवाई करी है उन्होंने, गुंडों पे कार्रवाई करी है, क्रिमिनल्स पे कार्रवाई करी है सरकार ने। ये गलत बात, मैं क्या करूंगी किसी का फेवर करके, गलत और सही का ये। मुझे बताइए। नहीं, मैं किसी गलत बात का फेवर करके क्या करूंगी, कौन सी पॉलिटिक्स करनी है। नहीं, ब्रजेश सिंह कौन है? कौन है? माफिया नहीं, एमएलसी बनाए गए इस सरकार में, एमएलसी। अरे अब सैर नकवी बार बार कह रही है एक मुसलमान होने के नाते कि भाई मुसलमान चेहरों को आप लोग लगातार डाउन कर रहे हैं, तो ये तो सच ही कह रही होंगी ना, मुसलमान और साफ दिख भी रहा है। अब एक सांसद ने शिकायत कर दिया, आपने पद से हटा दिया, फिर आप कह रहे हैं कि सब कुछ एक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम हिंदू सब खुश है। ये सच्चाई है क्या विरल? ये सच्चाई है क्या विरल? ये सब चोर इनसे क्या बात करते हैं? नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अभी कोई इससे तो नहीं हुआ। अरे आपने तो गोलियां चलवाई थी आप लोगों ने, तो फिर आप ऐसे जाएंगे ना। अब राम मंदिर के नहीं, अब ऐसे जाएंगे ना तो फिर पुरानी बातें भी उखड़ती हैं, फिर आप गोलियां चलवाते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना होता, अब सिद्ध कोई चीज हुई नहीं, आप पहली आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, सुन लेते एक बार अविरल। नहीं, बिल्कुल देखिए, आनंद जी अगर कह रहे हैं, शायद ये राम मंदिर के विषय पे भी कह रहे थे, तो हमने तो स्पष्ट कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जांच होगी, जांच के आधार पर अगर कुछ भी पाया जाता है XYZ, छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, सब पे कठोरतम कार्रवाई। चलो ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल, अब समय कम है, SIT के हाथ में है, SIT जांच कर रही है, SIT को निर्णय दिया जाना चाहिए, ये स्पष्ट है। ठीक है, अब समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पीडीए में साफ तौर पर दरार जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ सूचनाएं समाजवादी पार्टी के दर से निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।